तो इन्होंने ये शैलजाकांत जो मिश्र जी हैं, इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका जो अधिक मास की परिक्रमा है उससे पहले ये मार्ग तैयार हो जाएगा। और एक दिन अखबार में भी योगी जी ने भी ये कहा था कि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसके विकास कार्य तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन जो मार्ग है वो अभी तैयार करवा लिया जाएगा। लेकिन आज तक उसमें एक जरा सा भी मार्ग तैयार नहीं हुआ है। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य बात है। शैलजाकांत मिश्र जी के पास हम पहुंच चुके। इस ब्रज 84 कोस के जो समिति के पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके उनसे बात करने के लिए कि आखिर ये रोड अब तक क्यों नहीं बना। इन परिक्रमार्थियों ने इसमें ब्रज में आकर परिक्रमा की, क्या उन्होंने गुनाह कर दिया आकर? क्या उन्होंने ऐसी गलती क्या कर दी? इस परिक्रमा को करने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं और उस परिक्रमा का इतना बुरा हाल आपने हमारे जीरो से लेकर और 30 पाठ तक हमने इस ब्रज 84 कोस की पूरी परिक्रमा का एक एक हिस्सा, एक एक रोड, एक एक गांव, एक एक चीज हमने उसमें दिखाई है, जिसमें एक एक ईंट भी दिखाई दे रही है और कांटे भी दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से यात्रियों ने उस यात्रा को पूरा किया है, कैसे यमुना जी के जल में डूब डूब कर यात्री निकले हैं, कैसे भयंकर दलदल में से निकले हैं और उनकी जो पैरों में कितने बड़े बड़े छाले हो गए, किसी के घाव हो गए, किसी के क्या क्या नहीं हुआ है। कितनी मुश्किलों से इस यात्रा को इस बार लोगों ने पूरी किया है, क्योंकि सरकार ने पहले बता दिया था कि हम इस रोड को बहुत जल्दी बनवा देंगे, इस यात्रा को प्रारंभ होने से पहले बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए हमें आज मथुरा के ब्रज विकास जो इनका ऑफिस बना हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ का परिषद, बहुत बड़ा नया परिषद अभी बना हुआ है। यहाँ पर योगी जी भी बैठने के लिए रहेंगे कुछ दिन, हफ्ते में या महीने में 1-2 दिन बैठा करेंगे, तो ये उन्हीं का ऑफिस है और इसी में शैलजाकांत मिश्र जी बैठते हैं अभी, और वो इस ब्रज तीर्थ के पदाधिकारी हैं और इन्होंने यहाँ पर अनेकों कार्य भी कराए हैं। तो आज इन्हीं से अपनी बात को रखते हैं और इनसे ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर इन परिक्रमार्थियों ने गलती क्या कर दी इस ब्रज में आकर कि इनके लिए मार्ग नहीं बनाया गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये लोग मानागढ़ी के हैं और ये बड़े ही श्रद्धालु और बहुत ही भावुक लोग हैं। इन्होंने इस परिक्रमा को बनवाने के लिए अनेकों संघर्ष किए हैं, आज भी ये संघर्ष कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये परिक्रमा मार्ग बने, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। अब ये मार्ग कोई छोटा तो है नहीं है, ये मार्ग है 320 किलोमीटर पड़ता है आज के समय में। जो आज की स्थिति है उसमें ये 320 किलोमीटर हमें कार से पड़ा। हमने एक दिन की यात्रा करवाई है, जिसमें हमने पूरे एक दिन में सुबह 7 बजे इस परिक्रमा को प्रारंभ किया राय से, और हमने रात को 11:30 बजे राय पर ही इस परिक्रमा को समापन किया। तो उसमें हसनपुर से हम घूम के लगभग 50 किलोमीटर ज़्यादा आए थे। तो इसके हिसाब से ये 270 किलोमीटर का मार्ग हो गया। अब 270 किलोमीटर का जो रोड बनना है वो कितनी जल्दी बनेगा, क्या होगा इस योगी सरकार में, क्योंकि योगी सरकार हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है ये आप देखें। ये यहाँ पर परीक्षण कर रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा कुंड है, यहाँ पर कौन सा कुंड है। तो लोग इस यात्रा को करने के लिए आए, उनके दुख को देखने वाला कौन है, कौन उनके दुख को देखेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस यात्रा को पहले प्रारंभ होने से पहले ही इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी अपनी परंपरा के अनुसार अब वो कार्य किया जो इनको, ये देखें, ये शैलजाकांत जी मिश्र जी को यहाँ पर लेकर आए हैं कि सर आप हमारे साथ चलिए, एक बार उस मार्ग को तो देखिए। इस यात्रा, इस परिक्रमा मार्ग में
कितनी बेहाल हो रही है। और ये हिंडौन गांव है, इस हिंडौन गांव में रोड की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनको लेकर आए हैं और इनको यहाँ पर एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि सर आप ये देखिए यहाँ से कैसे यात्रा निकलेगी। तो ये यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हुए जा रहे हैं और साथ ही साथ में ये लिखते हुए लोग जा रहे हैं। इनके साथ में जो और अधिकारी आए हैं वो इस रोड की स्थिति को देखते हुए आश्वासन दे के गए थे कि हम बहुत जल्दी इस मार्ग को बनवा देंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसी वादे को, जो इन्होंने वादा किया, उसी वादे को याद करने के लिए आज हम पुनः आए हैं इन उपाध्यक्ष जी के पास मिलने के लिए, जिससे कि ये लोग इस परिक्रमा मार्ग को जल्द से जल्द पूरा करा दें। जल्द से जल्द होने का मतलब ये है कि ये परिक्रमा अब 3 साल बाद होगी और इतना लंबा सफ़र 3 साल में बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं प्रारंभ हुआ कार्य तो कब होगा? इतना लंबा कार्य कितने दिनों में कार्य होगा? तो आप लोग इस वीडियो को आज जरूर शेयर करें, जिससे कि ये योगी जी और उन मोदी जी तथा उन लोगों के पास पहुंचे जो यहाँ के पदाधिकारी बने हुए हैं और इस मार्ग को बनवाने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि अगर उनके पास ये खबर पहुंची तो वो जल्द से जल्द इस कार्य को करने के लिए आश्वासन हमें प्रदान करेंगे। आज हमें शैलजाकांत मिस्त्री जी ने आश्वासन दे दिया है कि आपका कार्य ये जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जाइए। तो अब हम दिखाते हैं आपको उस मुलाकात को जो उनसे हमारी मुलाकात हुई है, किस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया और इन यात्रियों को जो दिक्कत हुई है उसका दोबारा से सामना ना करना पड़े। और ये जो यहाँ के मानागढ़ी के जो लोग हैं, इस ब्रज 84 कोष की जो समिति बनाई हुई है, उन्होंने उस लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी नज़र आई और हमें भी लगा कि हाँ कुछ ये कार्य करेंगे। लेकिन अभी धरातल पर कुछ भी नहीं है, अभी एक भी कार्य हुआ नहीं है किसी भी तरीके का। अगर ये कार्य हो जाता तो इन यात्रियों को बिल्कुल भी दिक्कत ना होती। इस तरीके से ये देखें, यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी दिया हुआ है और इस एप्लीकेशन को देने के बाद ये लोग यहाँ से चल दिए हैं कि इस परिक्रमा मार्ग का जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण किया जाए। अब इसमें स्थिति क्या होगी कि रोड बनाया जाएगा, उस रोड में एक कच्चा मार्ग भी बनाया जाएगा और उस कच्चे मार्ग पर यात्रीगण चलेंगे और जो पक्का मार्ग होगा उस पर वाहन चलेंगे, जिससे कि यात्रियों के पैरों में छाले नहीं पड़े। उस पर मिट्टी डाली जाएगी और उस मिट्टी पर लोग चलेंगे, क्योंकि रोड पर जब चलते हैं तो कंकड़ और अब तो कुछ भी नहीं है, केवल उन रोडों पर कांटे, कीच और दलदल ही पड़ा हुआ है। इस तरीके की व्यवस्था परिक्रमा मार्ग में अभी है। तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे बातें करते हैं। यहाँ तो इन्होंने आश्वासन दे दिया कि अब आप जाएं, जल्द से जल्द आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो करते हैं इन यात्रीगणों से बात, जो इस परिक्रमा में भंडारों का आयोजन, उनके रहने सहने का आयोजन करते हैं। राधे राधे। मैं आदेश चौधरी, प्रवक्ता ब्रज 84 कोष परिक्रमा समिति। आज हम लोग उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा के कार्यालय आए हैं। यहाँ हम लोगों ने अपनी बात इस ब्रज तीर्थ के उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष रखी है। विडंबना सबसे बड़ी इस बात की है कि योगी सरकार आज ब्रज के विकास के लिए नए नए बोर्डों का गठन कर रही है, नए नए बोर्ड बना रही है, बोर्ड के लिए अच्छे भवन बना रही है। और आज जब धरातल पर हम जाते, जब ब्रज 84 कोष की परिक्रमा के मार्ग का अवलोकन करते हैं, तब वहाँ स्थिति बड़ी दयनीय है। और इस सरकार में, चूँकि सरकार हिंदुत्व के दावे करती है, हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म के आधार पर ये सरकार चुनी गई, और सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति अगर यदि कहीं है तो वो हिंदू धार्मिक स्थलों की है, हिंदू तीर्थ यात्रा परिक्रमा मार्गों की है। उन्हीं में से सबसे बृहद परिक्रमा मार्ग 84 कोष की जो दयनीय स्थिति है, उसको लेकर हम यहाँ उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष अपनी समस्या लेकर आए हैं। हमारी समिति ने पूर्व में कई सारे आंदोलन करे,
आंदोलन करे, अधिकारियों को मौके का दौरा करवाया। उस स्थिति के फलस्वरूप हम और अधिकारियों को जो सामंजस्य हुआ, उस पे जो रोड मैप तैयार हुआ और हमें आश्वासन दिया गया कि आपको इतने वक्त में परिक्रमा के दौरान या परिक्रमा तक आपका कार्य इस 84 कोस का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। महज पूरी परिक्रमा लगभग विशेष माह जो जिसका एक विशेष प्रावधान हमारे अधिक मास जो है उसका एक विशेष प्रावधान है, वह समाप्त भी हो गया और आज स्थिति 84 कोस परिक्रमा की जस की तस है। कोई विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पाए हैं, न कोई सौंदर्यीकरण जमीनी स्तर पर धरातल पर हुआ है। उन्हीं चीज़ की मांगों को लेकर हम यहाँ उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष आए हैं। चूँकि परिक्रमाएं तमाम प्रकार की परिक्रमाएं हैं जो अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से चल रही हैं, तो लोगों का परिक्रमा निरंतर जारी है। विशेष मास की परिक्रमा समाप्त हो चुकी है, तो हमारा आग्रह इनसे और सरकार से, इनके माध्यम से योगी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से यह है कि ब्रज पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। चाहे आप मथुरा ले लीजिए, चाहे ब्रज का पूरा क्षेत्र ले लीजिए, पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। एक बड़ा पर्यटन स्थल भी ये बन चुका है। तो क्यों न सरकार इसको प्राथमिकता देते हुए इसके विकास की बात क्यों नहीं कर रही? जब बोर्ड का गठन भी हो गया है तो विकास को तेजी से कराएं, यही आग्रह हमारा सरकार के साथ है। मैं कुमारपाल जयपुरा समिति का अध्यक्ष मेंबर हूँ। मेरा कहना ये है कि हम उपाध्यक्ष के पास आए, हमने जो जमुना का पुल है वहाँ से निरीक्षण कर पायो। जनता बड़ी परेशान है, 2 लाख आदमी रोज के गुजर रहे हैं और वह रास्ता है बनवावे के लिए हम लोग यहाँ आए। वो सड़क जल्दी शुरू बन जाए तो अगले वहाँ में यात्रियों को संपूर्ण फायदा मिले और हम लोगों को भी राहत मिले, जाते कि जनता आराम से परिक्रमा दे और सब कुशल रहें, या जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। बस इतना ही। तो इन्होंने ये शैल्याकांत जो मिश्र जी हैं, इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका जो अधिक मास की परिक्रमा है उससे पहले ये मार्ग तैयार हो जाएगा। और एक दिन अखबार में भी योगी जी ने भी ये कहा था कि जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसके विकास कार्य तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन जो मार्ग है वो अभी तैयार करवा दिया जाएगा। लेकिन आज तक उसमें एक जरा सा भी मार्ग तैयार नहीं हुआ है। बड़ा कष्ट है हम यात्रियों की सेवा, जब उनके कंकट उनके पैरों में घाव दें तो बड़ा होता है। सरकार का कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जो कि उन यात्रियों को कोई राहत दे। इसीलिए हम शैल्याकांत जी से मिलने आए हैं कि तो साथियों, आपने ये हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ब्रिज विकास परिषद के ऑफिस में हम आए हुए हैं। यहाँ पर अनेकों लोगों ने अपनी अपनी राय को रखा और सरकार को जगाने की कोशिश की कि वो जल्द से जल्द इस परिक्रमा मार्ग को पूर्ण कार्य करें, जिससे इन ग्रामवासियों का, ये जो श्रद्धालु ग्रामवासी हैं, इनका उत्साह कम ना हो, इनका उत्साह टूटे नहीं। इसी के साथ राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे वीडियो देखे और इन लोगों के पास हमारे वीडियो को पहुंचाया। राधे।